आइए अनुमात्रक पर कुछ हिसाब देखिए कि 50 कैरेट को ग्राम में बदलें तो क्योंकि 1 कैरेट बराबर 0.2 ग्राम, 50 कैरेट बराबर 0.2 गुने 50 ग्राम, तो 50 दूना 100, एक अंक के बाद दशमलव हट जाएगा। आइए पुनः समझिए, 50 कैरेट को ग्राम में बदलें क्योंकि 1 कैरेट बराबर 0.2 ग्राम, 50 कैरेट बराबर 0.2 गुने 50 ग्राम, 50 गुना 0.2 200, एक अंक के बाद तो 10 ग्राम। एक मशीन की शक्ति 5 अश्वशक्ति है, तो वाट में बदलें क्योंकि 1 अश्वशक्ति बराबर 746 वाट, तो 5 अश्वशक्ति बराबर 746 गुना 5, तो गुना हो जाएगा 37 वाट। W 30 जूल को कैलोरी में बदलें क्योंकि 4.2 जूल बराबर 1 कैलोरी, 1 जूल बराबर 1/0.2 कैलोरी, तो 30 जूल बराबर यहाँ हो जाएगा 1/4.2 गुना 30। इसको काटिएगा, हल करिएगा, 50/7 भागा दीजिएगा 7.142 कैलोरी। उसके बाद 2 किलो कैलोरी को जूल में बदलें, तो 1 किलो कैलोरी बराबर 1000 कैलोरी होता है, तो 2 किलो कैलोरी बराबर 2 गुने 1000, तो 2000 कैलोरी। तो 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल, तो 2000 कैलोरी बराबर 1.2 गुना इतना, गुना करके आपको आ जाएगा इतना जूल, 8400 जूल। 30 इंच को सीएम में बदलें क्योंकि 1 इंच बराबर 2.54 सीएम, तो 30 इंच बराबर 2.54 गुने 30, तो गुना करके इतना आएगा 76.2 सीएम। एक बार और समझ लीजिए, एक बार और समझा देते हैं। 50 कैरेट को ग्राम में बदलें, ये अनुमात्रक पर है क्योंकि 1 कैरेट बराबर 0.2 ग्राम, तो 50 कैरेट बराबर 0.2 गुने 50 ग्राम, तो बंद कर जाएगा 10 ग्राम। एक मशीन की शक्ति 5 अश्वशक्ति है, तो वाट में बदलें 1 अश्वशक्ति बराबर 746 वाट, 5 अश्वशक्ति बराबर 746 गुना 5 इतना वाट, 3736 वाट। पुनः आइए 30 जूल को कैलोरी में बदलना क्योंकि 4.2 जूल बराबर 1 कैलोरी, तो 1 जूल बराबर 1/4.2 कैलोरी, 30 जूल बराबर ये आ जाएगा गुना में, इसको हल करिएगा, दशमलव ऊपर जाएगा 10 होगा, इस तरह से हल काट करके आता है 50/7 7.142 कैलोरी। पुनः क्वेश्चन है 2 किलो कैलोरी को जूल में बदलें क्योंकि 1 किलो कैलोरी बराबर 1000 कैलोरी, 2 किलो कैलोरी बराबर 2 गुने 1000, तो 2000 कैलोरी, 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल, 2000 कैलोरी बराबर 4.2 गुने 2000 जूल, गुना करके 8400 जूल आएगा। 30 इंच को सीएम में बदलें, तो 1 इंच बराबर 2.54 सीएम, 30 इंच बराबर 2.54 गुना 30, 76.20 सीएम या 76.2 सीएम। देखिए आपका लेसन का नाम है बल और दाब, फोर्स एंड प्रेशर। तो पहले आप बल के बारे में पढ़िएगा, तब उसके बाद दाब के बारे में।
तो बल क्या है आपको पहले भी पढ़ा चुके हैं। बल वह भौतिक कारक है जिसे कोई भी पदार्थ में लगाकर उसकी अवस्था में परिवर्तन लाता है या लाने की चेष्टा करता है। आइए हम बल के बारे में समझा रहे हैं, है ना। कि बल वह भौतिक कारक है जिसे कोई भी पदार्थ में लगाकर उसकी अवस्था में परिवर्तन लाता है या लाने की चेष्टा करता है, उसे बल कहते हैं। बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। बल F, द्रव्यमान M, त्वरण A। F बराबर ma। SI मात्रक kg गुना मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, kg मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर प्रति वर्ग सेकेंड। बल का नामधारी मात्रक न्यूटन होता है। बल का नामधारी मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। तो 1 न्यूटन बराबर kg मीटर प्रति सेकेंड वर्ग सेकेंड स्क्वायर। सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक डाइन होता है। तो 1 डाइन बराबर 10 पर पावर 5 डाइन। देखिए फिर से सूत्र समझ लीजिए। बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो द्रव्यमान को m से और त्वरण को a से, तो सूत्र हो गया F बराबर ma। द्रव्यमान गुणे त्वरण। SI मात्रक, तो द्रव्यमान का मात्रक kg और त्वरण का मात्रक मीटर प्रति वर्ग सेकेंड। तो kg मीटर गुना हो जाएगा प्रति वर्ग सेकेंड, अर्थात किलोग्राम मीटर प्रति वर्ग सेकेंड। बल का नामधारी मात्रक न्यूटन होता है। बल का नामधारी मात्रक क्या होता है? न्यूटन। 1 न्यूटन बराबर kg मीटर प्रति वर्ग सेकेंड। सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक डाइन होता है, इसलिए 1 न्यूटन बराबर 10 पर पावर 5 डाइन। इसको उतार हाँ देखिए, बल 2 प्रकार के होते हैं। पहला है संतुलित बल और दूसरा असंतुलित बल। संतुलित बल माने दोनों ओर समान बल लगे। संतुलित बल जब किसी वस्तु पर विपरीत ओर समान बल लगता है उसे संतुलित बल है। जैसे यहाँ देखिए कार्य नहीं हो रहा है तो यह संतुलित बल, जितना बल लगाते हैं उधर से भी उतना बल लगा, इसी का नाम है संतुलित बल। जब किसी वस्तु पर विपरीत ओर समान बल लगता है उसे संतुलित बल कहते हैं। संतुलित बल में कार्य शून्य होता है। इसमें कार्य क्या होता है? शून्य होता है, क्योंकि वस्तु अपना स्थान से हटता नहीं। जैसे देखिए इधर भी 10 न्यूटन बल लगा रहे हैं, तो इधर भी 10 न्यूटन बल लग रहा है, तो कार्य इसमें क्या है? शून्य। यह आकृति देख में समझने के लिए। दूसरा है असंतुलित बल। जब किसी वस्तु पर विपरीत ओर से समान बल नहीं लगता, समान बल नहीं लगेगा, इसको उठा लीजिए, समान बल लगता नहीं, उसे असंतुलित बल कहते हैं। मैंने असंतुलित बल का परिभाषा है कि जब किसी वस्तु पर विपरीत ओर से समान बल नहीं लगता है उसे असंतुलित बल कहते हैं। असंतुलित बल में कार्य संभव है। इधर 10 मीटर 5 मीटर यह वस्तु आगे की ओर चला जाएगा, इधर से लगाएंगे, इसका बल कम है, इसका बल अधिक है, अभी लगाएं तो यह वस्तु कहाँ जाएगा? आगे की ओर जाएगा। तो इसमें परिवर्तन हो गया, स्थान बदल गया, तो कार्य इसमें संभव है। अब आ जाते हैं असंतुलित बल 2 प्रकार के होते हैं। एक संपर्क या स्पर्श बल और दूसरा असंपर्क। असंतुलित बल 2 प्रकार के होते हैं। पहला है संपर्क या स्पर्श बल और दूसरा असंपर्क बल। तो पहला हम पढ़ेंगे संपर्क बल के बारे में।
कि संपर्क बल है क्या चीज। तो यहाँ देखिए परिभाषा, संपर्क बल जब किसी वस्तु को स्पर्श करना, स्पर्श माने छूना, स्पर्श माने छूना, तो जब किसी वस्तु को स्पर्श करने के बाद, जब किसी वस्तु को स्पर्श करने के बाद बल लगाया जाता है उसे संपर्क बल कहते हैं। संपर्क बल निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। एक बार पुनः समझ लीजिए कि बल दो प्रकार के होते हैं। पहला है संतुलित बल, जब किसी वस्तु पर विपरीत और समान बल लगता है उसे संतुलित बल कहते हैं। संतुलित बल में कार्य शून्य होता है। जैसे इधर 10 मीटर तो इधर भी 10 मीटर। दूसरा है असंतुलित बल, जब किसी वस्तु पर विपरीत ओर से समान बल नहीं लगता है उसे असंतुलित बल कहते हैं। देखिए समान बल नहीं है, इधर 10 न्यूटन है तो इधर 5 न्यूटन है। असंतुलित बल में कार्य संभव है, असंतुलित बल में कार्य संभव है। असंतुलित बल दो प्रकार के होते हैं। पहला संपर्क या स्पर्श बल, दूसरा असंपर्क बल। तो संपर्क बल है कि जब किसी वस्तु को स्पर्श करने के बाद बल लगाया जाता है उसे संपर्क बल कहते हैं। संपर्क बल निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। आप इतना बच्चों बताइए, उसके बाद हम बताएं।